कि हमें तो लग रहा था ग्राफ बड़ा तेज़ी के साथ नीचे गया है और दोबारा से अचानक ग्राफ ऊपर आना शुरू हो गया है। बुनियादी तौर पर कौन से ये एरियाज़ हैं जहां पर ये नंबर सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपने शो पे इनवाइट किया। देखें, जब भी हम एहतियात का दामन अपने हाथ से छोड़ते हैं 10 से 12 दिनों में हमें उसका नंबर ऑफ केसेस में और 14 से 21 दिनों के अंदर नंबर ऑफ डेथ्स में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है कि हम कितने केयरफुल या कितने केयरलेस थे। आपने देखा होगा कि जी एनसीओसी के फैसले के मुताबिक थोड़ा सा ईज आउट किया था स्कूल्स की तरफ और बिजनेसेस की तरफ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, और लोगों ने वहां पे गलतियां करनी शुरू कर दी। तो ये जो हफ्ता हमारा 11 मार्च से आगे का हफ्ता है, इसमें हमें अपनी पिछले 10 दिन की हुई गलतियों का नतीजा नजर आ रहा होगा। तो आप नंबर ऑफ केसेस को भी ऊपर जाता देखेंगे और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए, हम फिर 50+ डेथ्स पे आ चुके हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक वाक़या है कि ये इस तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि अब जो हमारे पास केसेस सामने आ रहे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा चंक उस यूके या B117 जो ब्रिटिश वर्जन ऑफ वायरस है उसका भी हमें नजर आ रहा है। तो वायरस की स्ट्रेन भी हमें थोड़ी सी चेंज नजर आ रही है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और तीसरा इसके अंदर जो फैक्ट है वो सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल कंप्लायंस के अलावा ये है कि शायद हम उस स्पीड से, जिस स्पीड से हमें गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है वैक्सीन लगाने के लिए, उस स्पीड से हम अपने आप को इनरोल नहीं करवा रहे अपने सीनियर्स को, जो हमें करवाना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मामला है। मैं इस पर मज़ीद बात करते कि ये बुनियादी तौर पर जो वजह है कि वो क्या हो रही है, और मैं इलाके जो आपसे जानना चाह रहा था कि वहाँ क्यों इसकी बुनियादी तौर पर वजह सामने। नज़ीर लगारी साहब, पहले तो सर आपसे सवाल, क्या आप 60 ईयर्स के हैं और आपने इनरोल करवाया है सर कि ये जो वैक्सीन का अगला मरहला है, जो पैरामेडिक्स के बाद और डॉक्टर्स के बाद आपको जैसे सीनियर्स लोगों को लगना है, क्या आप इनरोल हो गए हैं सर, या इनरोल होना बाकी है? वो तो जाहिर है, मैं अभी 40-50 साल से ऊपर नहीं गया हूँ, तो मैं उस तरफ को नहीं सर मैंने इसीलिए पूछ लिया, आप 60 के नहीं हुए ना। लोगों को लगता है आप बहुत बड़े हैं, आपको और मेरा तो वैसे 5-6 साल का ही फर्क है। अच्छा लगा साहब। सर लेकिन सर एक चीज़ है, आप भी इस मरज़ में मुब्तला हुए, हम भी हुए, अल्लाह ताला ने सेहत भी दी, उसमें आए। लेकिन सर बशमूल आप, मैं या बाकी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे हासिल कौम, हम ढीले हो गए। हमने इन चीज़ों को शायद बहुत जो है वो एक आसान सा चीज़ें समझ अर्ज़ करता हूँ इस सिलसिले में। बात यह है कि पिछले साल जब ये सिलसिला शुरू हुआ और मार्च में हमने इसको नोटिस किया और सीरियस लेना शुरू किया, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको ओनरशिप देने को तैयार नहीं थी। अब इस बात में तो बहुत खुशकिस्मती की बात है और बहुत अच्छी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ले रही है, कि भाई ये एक मसला है और इससे हमने निपटना है। और जिस तरह से सूबाई हुकूमत सिंध की जो ओनरशिप ले रही थी और जिस तरह से उसने इक़दामात किए थे पिछले साल, इस मरतबा हमें वो इक़दामात वैसे नज़र नहीं आए हैं जैसे पिछले साल इन्होंने इक़दामात किए थे। सिंध गवर्नमेंट के लिए भी कोरोना उतना ही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है जितना पंजाब के लिए या दूसरे सूबों के लिए कर सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अब असर नौ हमारी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि जैसे सैयद तजम्मुल हुसैन साहब बता रहे हैं कि ये बढ़ रहा है और इसके इंडिकेटर्स भी सामने आ रहे हैं, तो फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतों को एक पेज पर आकर तमाम इक़दाम करने चाहिए ताकि ये जो है फैलने का, ये आपके साथ कुदरत का बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ा आपके साथ रियायत हुई है। आपके पड़ोस में इंडिया में बहुत बुरे हालात रहे हैं और अब भी बुरे हालात हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में बहुत संगीन हालात हैं। यूरोप में बरतानिया अभी तक उस सारी सूरत हाल से नहीं निकल पाया है और अमेरिका में बहुत ख़राब हालात हैं, ब्राज़ील में बहुत ख़राब हालात हैं। इन तमाम के बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने अपना बड़ा करम किया कि एक तो ये कि हमारे पास लोगों की कम तादाद इसमें वो हुई है और फिर कैजुअलिटीज़ भी हमारी नहीं बढ़ी हैं। अब भी जो एक जान भी बहुत कीमती होती है, लेकिन अल्लाह ने ये करम किया कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग जो हैं जिस तरह से दुनिया में फैला हुआ था उतना, लेकिन हमारे जिस तरह से हमारे पास यहाँ नंबर्स कम हुए वो भी हमारा ही कंट्रोल था कि हम बहुत नीचे आ गए जो डेथ टोल था।
अब वो दोबारा से जिस तरह से तजम्मुल साहब बता रहे हैं कि वो 50 क्रॉस कर गया, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तजम्मुल साहब, आपके इस डाटा, इन चीज़ों को भी बड़ा सराहा गया जो मुशीर सेहत हैं डॉक्टर साहब फैसल सुल्तान साहब, लेकिन आप लोगों की जानिब से जब ये नंबर्स और चीज़ें दी जा रही हैं तो उस वक्त सजेशंस में नहीं NCOC के पास जाती कि ये इलाके ज़्यादा हॉटस्पॉट बन रहे हैं तो फौरी पहले इकदाम किए जाएं, जब वहाँ नंबर्स गेम आगे बढ़ जाती है फिर वहाँ से ये आता है। तो आप जब डाटा देते हैं तो और क्या चीज़ें वहाँ तक पहुँचाते हैं और इलाकों की निशानदही भी करते हैं फिर कि ये इलाका बेहतर है, यहाँ इलाके में ज़्यादा इस वक्त इशू ख़राब हो रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमारा पाकिस्तान में जो काम है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत एडवांस्ड काम हो रहा है बहुत मशरकी ममालिक के मुकाबले में भी। अच्छा। हम लोग तो जब प्रेडिक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ वेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स पर प्रोविंस, पर सिटी तक हम कर रहे होते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ तक एग्जीक्यूट करती है कि उसने किस एरिया में किस स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है, कैसे लगाना है वो भी। और जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ लोग इसे बुराई के जोर में लेते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी है कि जैसे ही हमारा कर्व ऊपर जाने लगता है गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं टू फ्लैटन द कर्व आउट। तो गवर्नमेंट अपना रोल जिस हद तक कर सकती है, क्योंकि हम बाकी ममालिक के लिए भी कंसल्टिंग करते हैं, हमें आइडिया है पाकिस्तान के अंदर NCOC का जो डिसीजन मेकिंग स्टेप है, जो एग्जीक्यूशन स्टेप है, वो बहुत एडवांस्ड और बहुत अच्छा है। जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मुदस्सिर, वो मेरे और आप पे आती है कि हम किस हद तक उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं। अगर आज आप मार्केट में निकल जाएं तो कितने लोगों ने मास्क पहने हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए और ये हमारी इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी है कि हम इसकी कंप्लायंस पे फोकस करें। ये तो बड़ा अहम मामला है कि जब तक इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे तब तक कुछ चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को जो है वो दोबारा से जो हुकूमती एक पैगाम भी है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का जो है वो अमल इस वक्त वो जारी है। तो अगर आपके बड़े उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई है, ख़ुद जो 60 साल से ज़ायद के लोग देख रहे हैं वो 1033 जो है उस पर राब्ता कर सकते हैं रहनुमाई के लिए। और उम्र के अफराद जो हैं वो 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर SMS कर सकते हैं, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद आप उस लिस्ट में आ जाएंगे ताकि आपको वो कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। सबसे पहले 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की जान बचाना और उनको वैक्सीनेट करने का अमल वो हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया। जहाँ भी, जिस सूबे में, जिस शहर में आप मौजूद हैं, सिर्फ छोटा से ये काम कीजिए ताकि आपकी जान बचाई जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।